हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो चैप्टर 4 के लिए है, एक्सरसाइज 4.1 के लिए। 4.1 आई थिंक कंप्लीट हो गई है। नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू दैट। नाउ सॉल्यूशंस ऑफ गिवन पॉइंट्स। This is the topic of our today's video. So आज हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन हमें दी होगी तो हमें उसमें निकालना पड़ेगा कि x और y के सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे, और वो भी सॉल्यूशंस हमें निकालने विदाउट कैलकुलेशन, ग्राफिकल फॉर्म में। तो वो सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाएंगे, लेट्स सी। सपोज एक एग्जांपल लेके समझा रही हूँ। देयर इज एग्जांपल नंबर 3 इज find 4 different solution for x plus 2y is equals to 6. This is the equation which is given here. तो इस इक्वेशन में हमें निकालना है कि x और y की सॉल्यूशंस क्या होंगे। अगर ये इक्वेशन आपको गिवन है और अगर आपको इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं तो इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। इस तरह का एक टेबल बनाना है। अब आपको इसमें बुक में बोला कि 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो यहाँ इस तरह से कॉलम बना लेंगे। दिस इज योर x, दिस इज योर y, 1 2 3 एंड 1 मोर 4। इस तरह से आप 1 2 3 4 4 स्पेसेस बना लेंगे अगर 4 आपको सॉल्यूशंस चाहिए तो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये जो इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में अगर x और y की वैल्यू निकालनी है तो x या y, इन दोनों में से किसी को भी एक वेरिएबल को अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करनी है, यानी जो हिट एंड ट्रायल मेथड है वो आपको यूज करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। सो x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2y। मैंने क्या किया, x को इधर ले लिया और बाकी ये जो जितना भी पोर्शन है y वाला वो इस साइड में ले लिया। मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि हम यहाँ पे x या y की किसी की भी वैल्यू एक इमेजिनरी वैल्यू रखने वाले हैं। सपोज मैंने यहाँ पे y की जगह 0 रखा। अगर मैंने यहाँ y की जगह 0 रखा है, इफ y इज इक्वल्स टू 0, अगर यहाँ y 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, लेट्स सी। x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 0, दैट इज 2 0 0, x की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो हमें एक सोल्यूशन मिल गया अपना कि y अगर 0 होता है तो x कितना हो जाएगा, 6। तो हम इसमें अपना सोल्यूशन इसमें डालेंगे। अगर हम y को 0 लिखते हैं तो x जो आएगा वो 6 आएगा। नाउ सेकेंड थिंग, दूसरा सोल्यूशन निकालते हैं। दूसरा सोल्यूशन के लिए भी जो हम इक्वेशन यूज करने वाले हैं वो यही इक्वेशन होगी, x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2y। अब y को हम 2 रखते हैं, 1 रखो 2 रखो कुछ भी रख सकते हो। y इज इक्वल्स टू 1 रख के चलते हैं सबसे पहले। इफ y इज इक्वल्स टू 1 तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 1, दैट इज x माइनस 2 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अगर y को हम 1 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। अगर हम y 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। ओके, these are the 2 solutions which I have solved now. Now the third solution, let's see the third one. थर्ड सोल्यूशन के लिए फिर से देखो, x माइनस x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2y लेके चलेंगे, y इज इक्वल्स टू 2 लिखेंगे। अब की बार y इज इक्वल्स टू 2 लिखा हमने। इफ y इज इक्वल्स टू 2 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 2। y की जगह हमने 2 रख दिया तो 2 2 ज़ा 4, 6 माइनस 4 दैट इज x इज इक्वल्स टू 2। तो x कितना आ गया, 2। तो हमने एक और वैल्यू ले ली, y की वैल्यू हमने क्या रखी, 2 रखी, तो x कितना आया, 2। नाउ द फोर्थ वैल्यू, अगर फोर्थ वैल्यू की बात करते हैं, द फोर्थ वैल्यू, फोर्थ पार्ट, again same equation, we are taking the same equation, x is equals to 6 minus 2y। अब y is equals to हम रख लेते हैं 3। if y is equals to 3 then what will be the value of x is equals to 6 minus 2 into 3, that is 6 minus 6, and x is equals to 0।
सो द वैल्यू कम्स y इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 0। तो हमने ले लिया यहाँ पर y 3 ले लिया, तो x क्या आया 0। सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ x एंड y जो आपको फाइंड करने थे। तो हमारे पास में यहाँ पे हम पॉइंट्स क्या इसको मेंशन करेंगे। जब भी आप टेबल में इस तरह से वैल्यूज भर लेते हो, भरने के बाद में आपको उसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिखना है, यानी पॉइंट्स फॉर्म में भी लिखना है। जब पॉइंट्स फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, x और y दो है वैल्यूज, तो पहले वाले पॉइंट के लिए हम लिखेंगे 6 0। क्यों? जो x एक्सिस वाला पॉइंट है, जो आपका एब्सिसा है, वो पहले लिखा जाएगा और ऑर्डिनेट बाद में लिखा जाएगा। दिस इज योर x एंड दिस इज योर y, तो x y, ठीक है। तो x y इस तरह से उसमें आएगा, तो एब्सिसा पहले लिखा जाएगा और ऑर्डिनेट बाद में लिखा जाएगा। देन 4 1 4 1 2 2 2 2 0 3 0 3, ये आ जाएंगे आपके 4 पॉइंट्स जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे ग्राफिकली। और आप इन पॉइंट्स को फिर से ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे और उन्हें ज्वाइन कर दोगे तो आपको कुछ ना कुछ फिगर या लाइन समथिंग ऐसा कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पर हमें अभी जो बुक में बोला हुआ है सिर्फ 4 सॉल्यूशंस निकालने के लिए बोला है। सो आवर सॉल्यूशंस इज 6 0 4 1 2 2 0 3। Okay, now after this we are now totally discussing 4.2 exercise. We are starting now 4.2 exercise. एक्सरसाइज 4.2 में क्या करना है आपको? एक्सरसाइज 4.2 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। पहला वाला क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है y is equals to 3x plus 5, y is equals to 3x plus 5 दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन में आपको ये बोला हुआ है कि ये बताओ कि अगर हम इस सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं तो ये यूनिक सॉल्यूशन देगा या 2 सॉल्यूशंस देगा ओनली, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देगा। बच्चों इसका मतलब क्या होता है, लेट्स सी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। जैसे हमने कोई भी लाइन रिप्रेजेंट करी, अब इस लाइन के लिए हमें ये बताना है कि इसके लिए कोई सॉल्यूशन होगा भी कि नहीं होगा, यानी x और y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। तो जब अगर x और y, x या y में से कुछ भी एक कहीं ना कहीं लाइन एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन हो गया। एक पॉइंट पे काटता है तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अगर वो 2 सॉल्यूशंस यानी 2 पॉइंट पे काट रहा है एक्सिस को, तो ये 2 सॉल्यूशंस हो गया। और मेनी सॉल्यूशंस में क्या होगा, लाइन के ऊपर आ जाए। अगर तो एक्सेस वाली लाइन के ऊपर ही आ जाए तो बहुत सारे सॉल्यूशंस बन जाते हैं, इसलिए हम मेनी सॉल्यूशंस कर देते हैं। तो इसमें पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू एंड व्हाई। क्यों ट्रू है ये भी पूछा हुआ है। तो देखो, एक द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैड इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में अगर होती है तो उसके मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, देयर आर मेनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो आंसर थर्ड वाला आपको टिक करना है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपको होमवर्क में ही करना है, ठीक है, करवा दिया है हमने, लेकिन ये आपको होमवर्क में ही करना है। और ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल अगर आते हैं तो उसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट 4 सॉल्यूशंस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं, जैसा कि एग्जाम्पल के हिसाब से समझाया था, सेम उसी तरह से 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। अब 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं और उसके 3 पार्ट्स हैं, जिसमें पहला वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट बहुत इजी है। आपको कंफ्यूजन अगर सेकंड पार्ट में, तो मैं एक पार्ट करवा रही हूँ आपको। सेकंड पार्ट, पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। दिस इज द इक्वेशन विच इज गिवन है इन 2 वेरिएबल्स। हमें इसमें निकालना है कि x और y की सॉल्यूशंस क्या होंगे। ना लेट्स सी, हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई x।
मैंने ये निकाल लिया। अब इसमें क्या बोला है कि 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। अगर 4 सॉल्यूशन निकालना है, अगेन वी हैव टू व्हाट टू डू, वी हैव टू ड्रॉ अ टेबल ऑफ 4 स्पेसेस x, y, 1, 2, 3 and 4. These are the 4 spaces. Now, अगर 4 सॉल्यूशंस निकालने तो हमें पहला सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें x की वैल्यू को अपनी मर्जी से रखना पड़ेगा। तो हम x की वैल्यू को क्या रखेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू, इफ x इज इक्वल्स टू 0, अगर x 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा y इज इक्वल्स टू 9 बचेगा। सेकेंड सॉल्यूशन कर रहे हैं, इफ x इज इक्वल्स टू 1, अगर x को अगर हम 1 रखते हैं तो y क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 1, दैट इज 9 माइनस पाई। थर्ड सॉल्यूशन, इफ x इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो y आएगा, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 2, दैट इज 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ सॉल्यूशन निकाल लो, इफ x इज इक्वल्स टू 3 देन y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 पाई। तो ये हमारे पास आ गए 4 सॉल्यूशंस, y इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 पाई एंड y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 पाई। हम इनको अपने टेबल में रख देंगे। तो x को जब हमने 0 रखा तो ये आया y 9, x को अगर हमने 1 रखा 9 माइनस पाई, x को हमने 2 रखा 9 माइनस 2 पाई, x को हमने 3 रखा तो 9 माइनस 3 पाई। These are the solutions of our equation. बच्चों ये डिपेंड नहीं करता है कि जैसे यहाँ पे इक्वेशन जो हमारी बनी थी, हमने y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई एक्स निकाला, इसीलिए हमने इमेजिनरी वैल्यू किसकी रखी, x की रखी। इससे पहले जो एग्जाम्पल करवाया था उसमें x इज इक्वल्स टू समथिंग y निकाला था, तो उसमें y की इमेजिनरी वैल्यू रखी थी। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको सपोज कर रहे हो, लेकिन आप जो ये राइट हैंड साइड वाला है इसी को सपोज करो तो अच्छा है। x हो चाहे y हो, इमेजिनरी वैल्यूज रखनी है और उसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो x और y की जो उसके अकॉर्डिंग जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो आ जाएंगी। ठीक है, नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। तो आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों होमवर्क करने हैं। ठीक है, होमवर्क मैं वीडियो के बीच में इसी वजह से देती हूँ ताकि मुझे पता चले कि सभी बच्चों ने वीडियो देखा है कि नहीं देखा है, और आप लोग होमवर्क करने के बाद मुझे रिप्लाई भी करोगे कि आपने होमवर्क कर लिया है। मुझे गूगल क्लासरूम में हर एक बच्चा नहीं देता कि हमने होमवर्क कर लिया है, सो मुझे रिप्लाई चाहिए कि आप लोग होमवर्क कर रहे हो। होमवर्क नेक्स्ट डे हो जाना चाहिए, और नेक्स्ट डे जो होमवर्क होता है वो आप मुझे फ़ोटो भेजकर दिखा सकते हो गूगल क्लासरूम में। कोई व्हाट्सएप पे कोई फ़ोटो नहीं भेजेगा, सभी बच्चे जो है गूगल क्लासरूम में फ़ोटो आप भेज सकते हो अटैच करके, मुझे होमवर्क दिखा दें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is check which of the following solution of the equation x minus 2y is equals to 4 which are not. अब x minus 2y is equals to 4 इक्वेशन दी हुई है और हमें ये चेक करना है कि कौन सा वैल्यू इसमें परफेक्ट होगा कि नहीं होगा। देखो बहुत इजी सा मेथड है, इसमें हमें सॉल्यूशंस नहीं निकालने पड़ेंगे, इसमें आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके भी पता कर सकते हो। सपोज दिस इज x minus 2y is equals to 4 गिवन है, ये इक्वेशन आपको गिवन है और आपको ये चेक करना है कि ये जो 5 वैल्यूज हैं, 5 जो पार्ट्स हैं, फर्स्ट 0 2, सेकेंड 2 0, थर्ड 4 0, फोर्थ √2 अंडर √2 4 √2 एंड फिफ्थ पार्ट 1 1। इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा ये हम चेक करेंगे। ये चेक करने के लिए आप LHS ले लो। LHS इस इक्वेशन का क्या है, x minus 2y, यही है। अब x minus 2y में हम पहली वाली वैल्यू रखकर देखेंगे। हमने x की जगह 0 रखना है, y की जगह 2 रखना है, तो 0 minus 2 into 2 तो क्या आया -4। क्या राइट हैंड साइड के बराबर आया, नहीं आया, सो फर्स्ट वन इज नॉट द सोल्यूशन। नाउ सेकेंड वन, सेकेंड वाले में रख के देखेंगे, सेकेंड वाले में भी इसी इक्वेशन में रख के देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में x minus 2y में रखो, x क्या है 2,
और y क्या है 0, 2 इंटू 0, तो क्या है 2 इंटू 0 0, 2 माइनस 0 इज 2, तो 2 आया। राइट हैंड साइड क्या 2 है? नहीं है, यानी कुल मिला के जो सॉल्व करके 4 आना चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो नॉट द सोल्यूशन। अब थर्ड वाला देख रहे हैं। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में x माइनस 2y लिखेंगे, x माइनस 2y, x की वैल्यू क्या है 4 माइनस 2 इंटू 0, तो क्या आ गया 4 आया, तो दिस इज द सॉल्यूशन। क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारा 4 गिवन है, तो यहाँ पे 4 आ गया, इसीलिए थर्ड वाला जो सोल्यूशन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब फोर्थ वाले की वैलिडिटी चेक कर लेते हैं, √2 एंड 4√2, तो लेफ्ट हैंड साइड ले देखो, लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y, x कितना है √2, माइनस 2 इंटू 4√2, यानी 4 इंटू √2, ये किया, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। √2, 2 4 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 इंटू √2 माइनस, अगर माइनस 8 √2 करोगे तो 8 माइनस 1 है, एक तरीके से माइनस 8 प्लस 1 है, तो ये माइनस 7√2 आएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन नहीं है। सो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। नाउ फिफ्थ पार्ट में 1 1 गिवन है, तो 1 1 पुट करके देखो LHS में, x माइनस 2y, तो 1 माइनस 2 इंटू 1, दैट इज 1 माइनस 2, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1। दिस इज अगेन नॉट द सॉल्यूशन, ये भी नहीं है। तो कौन सा सॉल्यूशन हुआ? थर्ड वन। तो हमने चेक कर लिया कि जो थर्ड वाला पार्ट है वो इसमें सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब बच्चों ये जो थर्ड वाला पार्ट है, इसमें हमने x और y चेक करके देखा कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। इसी तरह से जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में x और y की वैल्यू आपको गिवन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी बात हो रही है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में 2x प्लस 3y एक इक्वेशन गिवन है, इज इक्वल्स टू k। अब आपको फाइंड करनी है कि k की वैल्यू क्या होगी, और x और y की वैल्यू आपको गिवन है, तो सिंपल है, आपको x की जगह 2 डालना है, y की जगह 1 डालना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो जो आएगी वैल्यू वो k की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस विल बी योर होमवर्क, द फोर्थ वन इज ऑल्सो होमवर्क। तो ये बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। नाउ योर एक्सरसाइज 4.2 इज ओवर। सारे बच्चे वीडियो ध्यान से देखेंगे, और कोई भी क्वेरी आती है तो लाइव क्लास में आप बता सकते हो। इसमें जो कुछ भी समझ में नहीं आया वो आपसे लाइव क्लास में पूछा जाएगा, तो आप वो बता सकते हो। ओके।